बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कंजुल ईमान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है इंसान मरने के बाद कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता और रोता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, मौत एक अटल हकीकत है जिससे कोई भी इनकारी नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। हर शख्स मौत को एक हकीकत मानता है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर किसी को गुजरना है, चाहे वो इंसान हो या हैवान, चाहे दुनिया की कोई भी जानदार चीज। मौत से किसी को भी छुटकारा हासिल नहीं। दुनिया और आखिरत के अलावा एक और भी जहां होता है जिसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख वो मुकाम है जहां मरने के बाद क़यामत आने तक रूहों को जमा किया जाता है। रूह जहां भी मौजूद हो वो हर एक रिश्तेदार को पहचानती है। ये बात कहना कि फलां बंदे की रूह फलां बंदे के अंदर दाखिल हो गई, ये बात बिल्कुल गलत और कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो इसकी रूह को खुली इजाजत मिल जाती है कि वो जहाँ चाहे जा सकती है। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी हजरत अब्दुल्ला इब्न इस्लाम से मिले। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मेरे से पहले विसाल कर जाते हो तो तुम मुझे बताना कि वहाँ क्या होता है। क्या जिंदा इंसान और मुर्दा एक दूसरे से मिलते हैं? क्या रूहें जन्नत में होती हैं? क्या इनको हर जगह जाने की इजाजत होती है? ये अपने घर वालों को पहचानती हैं? जब इंसान मर जाता है तो इसको इल्म होता है कि मैं दुनिया से विसाल कर गया हूँ, अब मैं आलम बरज़ख में दाखिल हो गया हूँ। इसे सब कुछ याद रहता है कि वो बंदा फलां मेरा रिश्तेदार है, फलां मकान और घर हमारा है, यानी कि इसको हर चीज के बारे में इल्म होता है। नाज़रीन ग्रामी, जब एक इंसान मरता है तो वो हर चीज को देख रहा होता है, वो बोलता भी है, लेकिन इस वक्त इसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। यहाँ तक जब इसको कब्र में उतारा जाता है तो भी वो सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। इसको पता चल रहा होता है कि अब मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे दफनाया जा रहा है। जब इंसान की जान निकल जाती है तो इसको सब कुछ पता चल जाता है कि अब मेरा असल ठिकाना ये दुनिया नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी कब्र में छोड़ आओ। मरने वाले को सब मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जन्नती हूँ या दोज़की हूँ, मुझे कब्र में सुकून मिलेगा या मुझे कब्र में अजाब दिया जाएगा। मरने वाले की रूह कब्ज़ करते ही इसको सब मालूम पड़ जाता है। जो मोमिन होता है वो कहता है कि मुझको जल्दी कब्र में दफन कर दो, इस दुनिया से आखिरत अच्छी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। जो बंदा गुनाहगार होता है, जिसने दुनिया में बहुत बुरे काम किए होते हैं, जो दोज़की होता है, जब उसकी मौत होती है, जब उसको कब्र में दफनाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो वो चीखो पुकार कर रहा होता है कि मुझे कब्र की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो। गुनाहगार शख्स अपनी फैमिली को कहता है, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके रिज़्क कमाया, हर इंसान से झूठ और सच बोलकर मैंने तुम्हारे लिए इतना माल इकट्ठा किया, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बंद कोठरी में क्यों डाल रहे हो। वो परेशान हो रहा होता है और अपनी जुबान से बहुत कुछ कह रहा होता है, लेकिन इसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। इस गुनाहगार को पता चल जाता है कि मैं मर गया हूँ, मुझे कब्र में दाखिल कर दिया गया है। इसको अपने सब रिश्तेदारों के बारे में इल्म होता है। जब कोई कब्र पर आता है तो रूह को सब कुछ पता होता है कि कब्र पर मेरा कौन सा रिश्तेदार आया है। अगर वो कब्र इसके लिए अजाब बनी हुई है तो वो हर आने वाले को पहचान कर भी अपने रिश्तेदारों की तरफ ध्यान नहीं करता, क्योंकि इसको अपनी पड़ी होती है। गुनहगार बंदे को ये दुनिया बहुत याद आती है, क्योंकि इसके लिए तो ये दुनिया जन्नत होती है। वो ये बातें याद करता है कि मैं दुनिया में बहुत ज्यादा खुश था, मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा अय्याशी की। लेकिन जो बंदा नेक होता है, इसको मरने के बाद बहुत ही सुकून मुयस्सर होता है। वो इस दुनिया से आखिरत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि इसको वहाँ हर चीज मुयस्सर होती है। नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उसको जन्नती लिबास पहनाया जाता है। नेक बंदे को कब्र के अंदर हर तरह की खुशबुएं मुयस्सर होती हैं। नेक बंदे को पता होता है कि इसका असल ठिकाना जन्नत ही है, वो कब्र में बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ नेक लोगों को तो कब्र में ऐसे सुला दिया जाता है और इनका ऐसे ख्याल रखा जाता है जैसे कि नई आने वाली दुल्हन का ख्याल रखा जाता है। लिहाजा नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, इसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। गुनाहगार बंदे को दुनिया बहुत ज्यादा याद आती है, वो कब्र की सख्तियां झील झील कर तंग आ जाता है। इन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि जिस बंदे के अमल अच्छे होते हैं, इसके लिए ये दुनिया कैद खाना होती है, इसको कब्र में सुकून मुयस्सर होता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने वाले 40 बंदे हों,
जो अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझते हों, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। दूसरी रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले की नमाज जनाजा में 100 बंदे शामिल हो जाएं, वो इस बंदे के लिए इसकी मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज जनाजे का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफनाने के बाद इसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते थे कि इस भाई के लिए मगफरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके लिए कब्र की मुश्किलात आसान फरमा दे। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।